ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में हुई घटना पर चुनाव आयोग ने भी टीएमसी को जवाब दिया है और ये कहा है कि कानून व्यवस्था चुनाव आयोग ने नहीं संभाली है। डीजीपी को भी बिना सहमति के नहीं हटाया गया। चुनाव आयोग मुख्य सचिव की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि घटना पर आगे की कार्रवाई की जा सके। यह पूरा मामला बहुत सीरियस इसलिए हो गया है क्योंकि चुनाव के माहौल में इससे ममता बनर्जी के लिए सिंपैथी जाने के चांस हैं और जो बीजेपी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए बीजेपी ने भी अपने तेवर थोड़े नरम कर लिए हैं और अब इसे सीधे नाटक कहने से बचा जा रहा है। ममता बनर्जी की चोट को अब ड्रामा बताने के बजाय बीजेपी उनसे हमदर्दी जता रही है और वो सवाल उठा रही है जो वाकई पूछे जाने चाहिए कि आखिर इतने बड़े बंदोबस्त के बावजूद एक मुख्यमंत्री को कैसे इतनी गंभीर चोटें लग गई। पुलिस फोर्स क्या कर रही थी, सुरक्षा में तैनात लोग क्या कर रहे थे, बीजेपी कैसे इस संवेदनशील मुद्दे के चुनावी खतरे को भांप रही है और कैसे 24 घंटे के अंदर बीजेपी के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, यह हम आपको दिखाते हैं। देखो, एक बहुत पुरानी एक कहावत है कि अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं, कहीं पे चोट लगी है कहीं बताते हैं। जो उनके एडवाइजर हैं, जो घूम घूम के कभी न कभी किसी न किसी प्रदेश में किसी न किसी के एडवाइजर होते हैं, कम से कम रटी रिटाई और पिटी पिटाई स्क्रिप्ट लिखना तो बंद कर दें। दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता और मंत्री जो बोल रहे हैं, वो बंगाल में बीजेपी इस वक्त बोलने से बच रही है। शुभेंदु अधिकारी को ही लीजिए, जो ममता के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कल ममता बनर्जी ने कहा उन पे हमला किया गया है, क्या बोलेंगे? ममता जी कह रहे हैं उन पे अटैक हुआ है, क्या बोलना है आपको? दादा क्या बोलना है आपको? वो कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है दादा, वो कह रहे। बीजेपी जानती है कि चुनावी माहौल में एक चोट भी क्या कर सकती है और वो भी जब ममता बनर्जी जैसी नेता हो तो सावधानी जरूरी है। यही वजह है कि दीदी को अस्पताल में देखने बंगाल बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे। चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी इतना Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, तो कैसे ये वो सिक्योरिटी को छोड़ के ये जो आक्रमण हुआ है कैसे हुआ है, इसके लिए हम लोग हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हमने अरूप विश्वास जी को कहकर आया कि हम लोग चिंतित है और उनको बता दीजिए कि हमारे तरफ से सब तरह का शुभकामना है। बीजेपी अचानक सावधान हो, घटना को सीधे नाटक बताने वाली बातें बंद हो गई, जो बातें कल की घटना के तुरंत बाद कई नेता कर रहे हैं। ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ। पोल से लग के दरवाजा बंद हुआ तो उनको चोट लग सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके लिए वो तुरंत द्रुत आरोग्य की कामना करते हुए और इन तमाम जो Z++ सिक्योरिटी के अंदर जो लोग भी काम कर रहे थे उन पर एक्शन हो और किसी अपराधी ने अगर इस घटना किया तो उनको तुरंत पकड़ के अरेस्ट किया जाए। लेकिन इस घटना पर बीजेपी के सवाल जायज हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ उसमें उंगलियां बीजेपी पर उठी, इसलिए उसने चुनाव आयोग से कहा है कि पूरी जांच की जाए, दूध का दूध पानी का पानी। मुख्यमंत्री ने खुद ने जो आरोप लगाया कि उनके संग कोई पुलिस नहीं था, पुलिसकर्मी कहां गए? उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा होता है, वो कहां गया? तीन घेरा होता है, रिंग 1, 2, 3, वो तीनों रिंग कहां गया? और 3 रिंग को भेद करके क्या परिंदा भी आ सकता है? मनुष्य का आना तो बहुत बड़ी चीज है, वो कैसे आया? और वो भी एक नहीं, मुख्यमंत्री के बयान के हिसाब से 4-5 लोग ने आके धक्का मारा उनको, ये कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी ने सबसे पहले यही कहा था कि 3-4 लोगों ने उन्हें धक्का दिया, उन्हें बहुत चोट लगी है और ये साजिश है। साजिश का पता तो नहीं, लेकिन बीजेपी के सवाल ये जरूर है कि मुख्यमंत्री सुरक्षा के 3 घेरे में होती है, कोई धक्का देकर कैसे चला गया? और अगर किसी ने धक्का भी दिया तो पुलिस उनकी पहचान क्यों नहीं कर पाई? मुख्यमंत्री की Z+ सिक्योरिटी होती है, पूरी फोर्स होती है, ये सब कहां गए? फर्स्ट एड के लिए सामने की दुकान से बर्फ लाने सुरक्षा कर्मी क्यों गए थे? साथ में एम्बुलेंस भी होती है, डॉक्टर भी होते हैं, वो कहां थे? सीएम जब भी कोलकाता से बाहर
किसी जगह पर जाती है तो वहाँ किसी स्थिति के लिए सेफ हाउस होता है, अस्पताल की पहचान होती है, फर्स्ट एड के लिए वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ क्यों नहीं ले जाया गया? ऐसा क्या हुआ कि इतना रिस्क लेकर नंदीग्राम से कोलकाता उन्हें लाना पड़ा? सीएम बोल रही थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये रिस्क क्यों लिया गया? और बड़ी बात ये कि इतनी फोर्स के होते हुए सीएम को चोट कैसे लगी? अगर पुलिस मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर ये बहुत गंभीर सवाल है। किसके जरिया हुआ, क्या हुआ, वो तो बात का बात है, लेकिन टोटल फेल्योर इन द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द पुलिस उनके अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो बंगाल के आम जनता का क्या सुरक्षा देंगे? माननीय स्वराष्ट्र मंत्री खुद इनके दफ्तर के मंत्री है, अभी भी आज का दिन में भी, तो उनके दफ्तर सिर्फ ये इतनी बड़ी गाफिलती, बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि पुलिस का इतना बड़ा गलती, बेवकूफी जैसे भी हो, उनके लिए उनको सजा मिलना चाहिए। उनके सुरक्षा बल में जो ऑफिसर्स थे, दे शुड बी क्वेश्चन्ड एंड दे शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली एज पर लॉ। बीजेपी की मांग है कि घटना के वक्त जो भी वीडियो है उन्हें सार्वजनिक किया जाए और ठीक से पूरी जांच की जाए, नहीं तो आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।